एपिसोड में 30 की स्टार्टिंग होती है और वांग फू मन में कह रहा होता है आज रात मुझे किसी भी हालत में ये बात पता लगानी ही है कि टेंग मेरा बेटा है या फिर नहीं। और फिर सिंसिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ कार में वो लोग जा रहे होते हैं, तभी नैन उससे कहती है हे तुम जल्दी ही कार रोको, मुझे उल्टी हो रही है। वो ड्राइवर कहता है हाँ ठीक है मैं अभी रोकता हूँ। और फिर नैन एक तरफ जाती है और वहीं वो व्यक्ति उसकी तरफ आके बढ़ती हुई कहता है मैम क्या आप ठीक है और आप ये थोड़ा पानी लीजिए। तभी अचानक नैन उस पर वार कर उसे बेहोश कर देती है और आगे कहती है मुझे माफ करना। और फिर नैन उसके पॉकेट से फोन निकालकर उसका दूर फेंक देती है और आगे बढ़ मन में कहती है वांग फू को इतने कम समय में कोई भी खबर नहीं कर पाएगा। और फिर वो किसी को कॉल करती हुई कहती है हेलो मुझे जल्द से जल्द एक टिकट निकाल कर दो, मुझे ये पेरिस छोड़कर जाना है। और फिर सिंसिफ्ट तरफ वही दूसरी तरफ रिजल्ट आ जाता है जो कि आया होता है 99.9%। और ये देख वो काफी ज्यादा गुस्सा होती हुई कहता है नैन तुम। और फिर मन में कहता है नैन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें ऐसा कहने की कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, अगर ऐसा ही सच में था तो फिर तुमने मेरे बेटे को जन्म क्यों ही दिया। और फिर सिंसिफ्ट कुछ समय बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और वांग फू चिल्लाते हुए कहता है टैंग टैंग तुम कहाँ हो। रानी से कहता है वो लोग यहाँ पर नहीं है, वो लोग कहाँ गए, अरे नहीं कहीं वो। और फिर वो जल्दी से जाकर अपना रूम चेक करता है और वो देखता है कि उन दोनों के पासपोर्ट वहाँ पर नहीं है। और तभी उसका असिस्टेंट उसके पास भागते आते हुए कहता है मिस्टर हुआंग फू एक गड़बड़ हो चुकी है। मिस नैन ने बहाना बनाया और कहा कि टैंग की तबीयत अचानक खराब हो चुकी है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है। और फिर ड्राइवर उन्हें लेकर गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उस ड्राइवर को बेहोश कर दिया और उसका फोन भी दूर फेंक दिया। और मुझे अब इस बात का डर है कि कहीं वो सिटी बी के लिए निकल तो नहीं गए। और फिर सिंसिफ्ट तरफ वही वो लोग सिटी बी पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर वो लेडी कहती है आपकी दोस्त बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई और यहाँ तक कि वो अपना सामान भी नहीं ले गई, तो आप बताइए कि अब इस सामान का क्या करूँ, क्या मैं इन्हें फेंक दूँ। और वहीं हुआंग फू अपने असिस्टेंट से कहता है क्या तुम उससे बाद में बात कर सकते हो और ये घर खरीद लो और सब कुछ वैसा ही रहने दो। तब असिस्टेंट कहता है यस सर। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और असिस्टेंट कहता है मिस्टर हुआंग फू एयरपोर्ट से हमको इन्फॉर्म किया गया है कि मिस नैन और टेंग 3 घंटे पहले ही यहाँ उतरे हैं और यहाँ तक कि होटल वालों ने हमें ये भी बताया है कि मिस नैन ने इस्तीफा देने के लिए कॉल किया था और यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफा देने के लिए जिस नंबर से कॉल किया था उसका भी हम पता नहीं लगा सके और इस वक्त हमें उनकी ठिकाने का कोई भी आता पता नहीं है। फिर वांग फू कहता है कम्युनिटी को इन्फॉर्म करो और पता लगाओ कि उसकी कार कहाँ है। तब वो कहता है यस सर। और फिर वांग फू थोड़े गुस्से में मन में कहने लगता है वो इसी शहर में किसी जगह पर होंगी, लेकिन वो कौन सी जगह है, वो जरूर ऐसी कोई जगह पर होंगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। और क्या वो वाकई में मुझसे सिर्फ इसलिए छुप रही है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। फिर असिस्टेंट कहता है सर कैसा रहेगा अगर हम टैंक की फोटो को लेकर कुछ लोगों को उनको ढूंढने के लिए कहे तो। तब वांग फू कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। और मन में कहता है नैन ये सब जो कुछ भी कर रही है अगर उसके पीछे उसका कोई कारण हो और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हो सकता है कि बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाए और वो ऐसी कई जगह चले जाए जहाँ हम पता बिल्कुल न लगा सके। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसका पता लगाना। असिस्टेंट आगे कहता है मिस्टर हुआंग फू लेकिन एक बात है जो मैं आपसे नहीं कह पाया था कि टैंग ने खुद ही मुझे अपने बाल दिए थे। ये सुन वो हैरानी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब असिस्टेंट कहता है उसने मेरी सारी चालों का पता लगा लिया और मुझसे कहा कि वो मैं उसे सच बताऊं और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो वो सारी बातें नैन को बता देगा और तब मेरे पास और कोई रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। और उसकी ये सब बातें सुन वांग फू हैरानी से कहता है क्या वो सचमुच ये जानता है कि मैं कौन हूँ। तब वो कहता है हाँ। वांग फू कहता है जब उसे इस बार में पता चला तो उसका रिएक्शन कैसा था। तब असिस्टेंट कहता है वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। तब उसने कहा था क्या वो सचमुच मेरी मॉम से प्यार करते हैं। और फिर वांग फू कहता है क्या वो मुझे दोषी ठहरा रहा था कि मैं उसकी मॉम को नहीं ढूंढ पाया। तब असिस्टेंट कहता है सच कहूँ तो आपको उसकी बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो तो बस एक बच्चा है, वो सच में ये नहीं जानता कि आपने उन्हें ढूंढने के लिए कितनी ज्यादा कोशिश की है। और फिर वांग फू कहता है वो सही था, मैं इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था और मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाया और मैं सच में एक अच्छा पिता बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन टैंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए जब तुम ग्रो हो रहे होंगे उस वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर सिंसिफ्ट तो वही दूसरी तरफ वो लोग एक अपार्टमेंट के सामने खड़े हुए होते हैं और टैंग हैरानी से कहता है मॉम फिर से हम अपार्टमेंट चेंज कर रहे हैं। तब इस पर उससे कहती है हाँ
फिर टैंक कहता है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब मुझे किंडरगार्टन जाने की जरूरत नहीं है, क्या है ना? अब इस पर उससे कहती है नहीं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।